हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ दैट टू पॉइंटर अप्रोच, जिसमें कि हमने बहुत सारे डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो उनमें से एक ये क्वेश्चन है, स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। ऑब्वियसली इट्स अ इजी लेवल क्वेश्चन एंड ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको 8.4 लाइक्स भी मिले हैं। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस सॉर्टेड में। Return an array of square of each number sorted in non-decreasing number. So let's suppose हमारे पास एक array given है, उनके हर एक एलिमेंट को हमें स्क्वायर करना है एंड वो फिर हमें सॉर्टेड फैशन में मिलना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है। एंड देन एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि स्क्वायरिंग ईच एलिमेंट सॉर्टिंग द न्यू array is very trivial approach. Could you find an order of n solution using a very different approach? Okay, सो यहीं पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जा रहा है। व्हाट कैन आई डू इज, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो टेस्ट केस है इसको हम ले लेते हैं एंड लेट्स सी कि हम इसी के ऊपर हम ड्राई रन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो इसी के ऊपर हम ड्राई रन करते हैं एंड लेट मी पेस्ट इट। ओके, ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो एक तरीका तो बहुत ही सिंपल सा है, जो कि फॉलो अप क्वेश्चन में भी बता दिया गया, कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना। -4 का स्क्वायर विल बी 16, -1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 0 का स्क्वायर विल बी 0, 3 का स्क्वायर विल बी 9 एंड 10 का स्क्वायर विल बी 100। बट इसको भी हमें सॉर्टेड फैशन में लाना है। सो 0 1 9 16 एंड 100। ओके, और यही इसका आंसर होने वाला है, 0 1 9 16 100। सो एक तरीका तो ये है। सो इस तरीके से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा है? सबसे पहले तो हमें हर एक एलिमेंट के पास विजिट करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन। फिर हमें जो भी आंसर आएगा उसको हमें सॉर्ट करना है ना। अब सॉर्टिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जो सबसे अच्छा माना जाता है दैट इज मर्ज सॉर्ट, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ n log n। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n log n। सो इन शॉर्ट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n। बट क्या हम इससे भी कोई अच्छा अप्रोच ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमारा जो इनपुट एरे है वो है सॉर्टेड, और मैंने इस पूरे सीरीज में आपको बहुत बार बोला है कि जहां पे भी सॉर्टेड आता है हमें टू पॉइंटर अप्रोच के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम टू पॉइंटर अप्रोच कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। सो जो हमारा रिजल्टेंट एरे होगा उसमें भी टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसका कि साइज 5 होगा। तो 2 3 एंड 4, ठीक है, इसका साइज 5 होगा। कूल। अब मैं क्या करता हूँ ना, टू पॉइंटर अप्रोच हमें लगाना है तो मोस्टली हम कहाँ पे लगाते हैं? फर्स्ट और लास्ट पे, है ना। ऐसा मोस्टली नहीं लगाते। ओके, मतलब मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं या तो इसका स्क्वायर करूंगा या तो इसका, है ना। अब देखो बात क्या है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, अगर मान लो पूरा एरे सॉर्टेड होता और सारे पॉजिटिव नंबर होते, लाइक 1 0 2 3 5, तो इसका आंसर क्या था? 0 1 4 9 25। ये अपने में ही सॉर्टेड होते, है ना। उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब यहाँ नेगेटिव एलिमेंट्स हो। मान लो यहाँ पे -6 है, 0 1 2 3 एंड 5। इस केस में यहाँ पे 36 आ जाएगा एंड हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं रह जाएगा। सो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान देना, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इन दोनों में से ही कोई सबसे बड़ा होगा, है ना। ये तो इससे जरूर छोटा ही छोटा होगा क्योंकि एरे ही सॉर्टेड है ना। सो हम फर्स्ट और लास्ट को हमें कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, सो आई और जे का मतलब आई का स्क्वायर एंड जे का स्क्वायर। जे का स्क्वायर विल बी 100 एंड आई का स्क्वायर विल बी 16। कौन सा बड़ा है? जे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस एरे के लास्ट पोजीशन से हम चालू करेंगे, है ना। यहाँ के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। जो नया एरे बना है उसका के का वैल्यू 4 होगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, के का वैल्यू अगर 4 है तो वो इस वाले पॉइंटर पे खड़ा होगा। एंड आई स्क्वायर और जे स्क्वायर कौन सा बड़ा है?
जे स्क्वायर बड़ा है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे एंड देन जे को छोटा कर देंगे क्योंकि जे पे हमने डिसीजन ले लिया है। अब आई स्क्वायर और जे स्क्वायर में कौन सा बड़ा है? आई स्क्वायर इज 16, जे स्क्वायर इज 9, तो कौन सा बड़ा है? 16। तो हम यहाँ पे 16 को रख देंगे, है ना। इससे पहले जैसे ही के कम होता जाएगा, बेसिक जो हाँ सभी क्वेश्चन में हम करते हैं, अभी हमने आई पे डिसीजन ले लिया है तो हम आई को आगे बढ़ा देंगे। आई स्क्वायर विल बी 1, जे स्क्वायर इज 9, कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 9, तो हम यहाँ पे 9 डाल देंगे एंड के को भी छोटा कर देंगे एंड जे को हमने अभी कंसिडर कर लिया तो जे को छोटा कर देंगे। आई और जे, आई का स्क्वायर विल बी 1, जे का स्क्वायर विल बी 0, तो इसमें से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 1 बड़ा है, सो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे एंड आई विल बी स्मॉलर। ठीक है, अब आई और जे दोनों की ही वैल्यू सेम है, दोनों का ही अगर हम स्क्वायर निकालें तो ऑब्वियसली दोनों सेम आएगा, तो हम मतलब अब केक भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पे हमने उसको डाल देंगे एंड आई फिर आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही जे आई से बड़ा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे ही आई जे से बड़ा हुआ वैसे ही हमें रुक जाना है। सिंपल। ठीक है, इसको हम कोड करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो हमें एरे लेना है ना। एक एरे बना लेते हैं, आंसर एरे कर लेते हैं, न्यू। इसका साइज क्या होगा? नम्स डॉट लेंथ जैसा जितने साइज का ही होगा, नम्स डॉट लेंथ का जितना साइज होगा उतना ही साइज का होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, दूसरा पॉइंटर हम स्टार्ट करेंगे नम्स डॉट लेंथ -1 से। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक आई छोटा है जे से या फिर बराबर भी है ना, बिकॉज जब आई बराबर भी था तब भी हमें काम करना था, है ना। तब तक हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इफ आई नॉट आई नम्स आई into nums I is, let's suppose, smaller than or equals to nums j into nums j, है ना। बेसिक यही तो कर रहे हैं हम, i पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं एज वेल एज j पे जो है उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं। और अगर j में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाया है तो हमें एक एक्स्ट्रा के पॉइंटर भी लेना पड़ेगा, और के भी कहाँ पे होगा, नम्स डॉट लेंथ, या फिर ऐसा बोल लो आंसर जो नया एरे है उसका लेंथ -1 पे रहेगा। ये के था ना, के स्टार्टिंग में कहाँ था, जो भी नया एरे था उसके लास्ट इंडेक्स में, तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, नम्स लेंथ माइनस आंसर डॉट लेंथ -1 बोल लो या फिर नम्स डॉट लेंथ -1 बोल लो, बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, आंसर के के वाले इंडेक्स पे हम किसको डालेंगे, जे बड़ा है ना। सो नम्स जे, और खाली नम्स जे नहीं डालना है, उसका स्क्वायर का वैल्यू डालना है ना, तो इट विल बिकम लाइक दिस। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जे और के को दोनों को ही हम रिड्यूस कर देंगे, जे माइनस माइनस हो जाएगा एंड ऑल्सो के माइनस माइनस हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो आंसर ऑफ के में हम क्या डालेंगे, आई की वैल्यू डाल देंगे। अगर जे बड़ा है तो जे को डाले, अगर जे बड़ा नहीं है मतलब आई बड़ा है तो नम्स आई, नम्स आई, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें स्क्वायर्ड वैल्यू डालना है ना, आई प्लस प्लस कर देंगे एंड के तो हमेशा माइनस माइनस ही होता रहेगा। ओके, एंड फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, तो हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी कि क्या ये रन करता है, और अगर हाँ फाइनली ये रन अगर हो जाता है, सो वी विल आल्सो कोड इट इन सी प्लस प्लस। कोड क्या करना है, जस्ट वी हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट एंड इट विल श्योरली रन इन सी प्लस प्लस ऑल्सो। ओके, थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज्यादा ड्रायर नहीं अब सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बस इसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि सॉर्टेड जहाँ पे भी आता है, सो वी कैन थिंक अबाउट the two pointer approach. Okay, and obviously two pointer approach is a very nice approach, I can say. Okay, so इसमें भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, बस यहाँ पे हमें वेक्टर बनाना है, वेक्टर इंट आंसर कर लेते हैं। इसका साइज क्या होगा, जो भी नम्स का साइज होगा, नम्स डॉट साइज, है ना। तो नम्स डॉट साइज बस वेक्टर है ना, एंड यहाँ पे भी आंसर डॉट
साइज हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी तो सब चीज आई गेस इट विल बी सेम, सो इट विल बी नॉट एन वेरी बिग इशू। सो इसको अब हम एक बार रन करते हैं और अगर कोई भी इशू होगा तो हम इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे सेमी कॉलन इज मिसिंग, सो लेट्स ऐड इट। लेट्स सी क्या ये रन होता है, एंड देन विल ओके इट्स वेल एंड गुड रनिंग। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, है ना, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, सारे एरे पे एक एक सारे एरे के एलिमेंट्स को एक एक बार विजिट कर रहे हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। बट जो हम प्रीवियस अप्रोच देखे थे जिसमें हम एक एक को स्क्वायर करते थे फिर सॉर्ट करते थे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती थी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो वो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, ये उससे बेटर अप्रोच है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे इस वेब जो सीरीज है विच इज दी टू पॉइंटर अप्रोच, उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको बहुत सारे टू पॉइंटर अप्रोच क्वेश्चंस सॉल्व करने मिलेंगे एंड आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, बिकॉज टू पॉइंटर अप्रोच क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग टेस्ट, कोडिंग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज द कोडिंग इंटरव्यूज। So that's it. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask in the comment section. I will always feel happy to help you all. Thank you. Meet you in the next video. Till then, bye bye.